कभी सोचा है कि हजारों साल पहले का जीवन कैसा रहा होगा जब बड़े बड़े शहर नहीं थे और इतिहास सिर्फ कहानियों में जिंदा था? चलिए, आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उन सुरागों को खोजते हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। तो सवाल ये है कि हम इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते कैसे हैं? मतलब 3,500 साल पुरानी बातें हमें पता कैसे चलती हैं? चलिए, उन दो खास तरह के सुरागों को देखते हैं जो हमारे पास हैं। यही सुराग हमें अतीत की एक झलक दिखाते हैं। देखिए, इतिहासकार एक तरह से जासूसों की तरह काम करते हैं और उनके पास दो मेन तरह के सबूत होते हैं। एक तरफ है साहित्यिक स्रोत, मतलब पुरानी किताबें, भजन और प्रार्थनाएं जो हमें उन लोगों की सोच और कहानियों के बारे में बताती हैं। और दूसरी तरफ है पुरातात्विक स्रोत, यानी वो चीजें जो वो पीछे छोड़ गए, जैसे पत्थर की इमारतें और कब्रें, जो हमें उनकी जिंदगी के बारे में ठोस सबूत देती हैं। चलिए, अपने पहले सुराग से शुरू करते हैं। और ये कोई मामूली सुराग नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है जो हमें सीधे उन प्राचीन लोगों की आवाजें सुनाती है। तो ये है ऋग्वेद, हमारा सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोत। जरा सोचिए, इसे लिखा तो बहुत बाद में गया। सैकड़ों सालों तक इसे पढ़ा नहीं, बल्कि गाया और सुना जाता था। ज्ञान की एक जीती जागती परंपरा थी ये, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, गुरु से शिष्य तक सिर्फ जुबानी तौर पर पहुंचती थी। ये ग्रंथ हमें एक ऐसी दुनिया में झांकने का मौका देता है जो आज से लगभग 3,500 साल पहले मौजूद थी। ये इतना पुराना है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इन भजनों से हमें पता चलता है कि उन लोगों के लिए क्या जरूरी था। वो अग्नि यानी आग के देवता, इंद्र यानी एक ताकतवर योद्धा देवता, और सोम यानी एक खास पौधे से बने पेय की पूजा करते थे। इन भजनों को ऋषि मुनियों ने बनाया था और पुजारी ये पक्का करते थे कि छात्र इन्हें एकदम सही सही याद करें। और एक मजेदार बात यह है कि जहां ज्यादातर भजन पुरुषों ने लिखे थे, वहीं कुछ भजन महिलाओं ने भी रचे थे। पर ऋग्वेद में सिर्फ प्रार्थनाएं ही नहीं हैं, कुछ हिस्से तो एक नाटक की तरह हैं, डायलॉग्स के रूप में। जैसे कि ये एक कमाल की बातचीत है ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच, जिन्हें वो देवी मानकर पूजते थे। ये दिखाता है कि वो प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। तो इतिहासकार सिर्फ एक भजन से क्या क्या पता लगा लेते हैं? अरे बहुत कुछ। जब ऋषि नदियों की तुलना दो तेज घोड़ों और चमकती गायों से करते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि उस समाज में घोड़े और गाय कितने कीमती थे। और रथ का जिक्र उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि ये उस जमाने में ट्रांसपोर्ट का एक जरूरी जरिया था। ऋग्वेद में सिर्फ शांति और प्रार्थना की बातें नहीं है, इसमें लड़ाइयों का भी जिक्र है। और लोग लड़ते क्यों थे? मवेशियों के लिए, अच्छी जमीन के लिए और पानी जैसे जरूरी संसाधनों के लिए। उस समय की सबसे बड़ी दौलत यही थी और इसकी रक्षा के लिए लड़ना पड़ता था। अच्छा, अब किताबों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे सुराग की तरफ चलते हैं। ये सुराग खामोश हैं, पत्थर के बने हैं और सदियों से जमीन के नीचे दबे हुए हैं, अपने अंदर कई राज छिपाए हुए। इन्हें कहते हैं महापाषाण या मेगालिथ्स, जिसका सीधा सा मतलब है बड़े पत्थर। पर ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये असल में प्राचीन कब्रों के निशान हैं। ये हमें इशारा करते हैं कि जमीन के नीचे कुछ राज दफन है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। महापाषाण बनाने का चलन करीब 3,000 साल पहले शुरू हुआ, ठीक उसी दौर में जब ऋग्वेद की रचना भी हो रही थी। यानी दो अलग अलग संस्कृतियां एक ही समय में मौजूद थीं। जब इन कब्रों को खोदा गया तो अंदर सुरागों का खजाना मिला। मृतकों के साथ दफनाई गई चीजें हमें उनकी दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हमें खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले, लोहे के औजार और हथियार मिले, और यहाँ तक के घोड़ों के कंकाल भी। ये सब दिखाता है कि शायद वो मौत के बाद की जिंदगी में यकीन करते थे और अपने लोगों को आगे की यात्रा के लिए जरूरी सामान के साथ विदा करना चाहते थे। तो अब हमारे पास दो तरह के सबूत हैं, एक जो किताबों में लिखा है और दूसरा जो जमीन में दबा है। अब क्या होगा जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखेंगे? क्या ये दोनों एक ही कहानी सुनाते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद हमें बताता है कि उस समय का समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर थे पुजारी, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। फिर थे राजा, जो युद्ध में तो लीडर थे, पर आज के राजाओं की तरह उनके बड़े बड़े महल या सेनाएं नहीं होती थीं। ज्यादातर आम लोग जन या विश कहलाते थे। और फिर थे दास या दस्यु, जो उनके विरोधी थे,
अलग भाषा बोलते थे और उनके रीति रिवाज भी अलग थे। अब जरा कब्रों को देखिए। वो ऋग्वेद में बताई गई इसी सामाजिक बंटवारे का जीता जागता सबूत देती हैं। कुछ कब्रें बहुत ही साधारण हैं, जिनमें बस कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। लेकिन कुछ दूसरी कब्रें, जैसे ब्रह्मगिरी में मिली ये कब्र, दौलत से भरी पड़ी थीं। सोचिए, 33 सोने के मोती, पत्थर के मनके, तांबे की चूड़ियां। ये साफ साफ दिखाता है कि समाज में कुछ लोग बाकियों से कहीं ज्यादा अमीर और ताकतवर थे। एक और जबरदस्त उदाहरण इनाम गांव नाम की जगह से मिला। यहाँ एक आदमी को एक बड़े से 4 पैरों वाले मिट्टी के मटके में दफनाया गया था, वो भी एक 5 कमरों वाले घर के आंगन के बीचों बीच। इस तरह का खास बर्ताव हमें यही बताता है कि ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि शायद उस कबीले का मुखिया रहा होगा। तो फैसला क्या है? जब हम अतीत के इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरकर सामने आती है। देखिए, जब हम सब कुछ एक साथ रखते हैं तो साहित्यिक और पुरातात्विक सबूत यानी किताबें और कब्रें एक दूसरे की बात को सही साबित करते हैं। ऋग्वेद हमें समाज में पुजारी और राजा के बारे में बताता है और कब्रें हमें अमीरी गरीबी का फर्क दिखाती हैं। ऋग्वेद में घोड़ों और मवेशियों के लिए प्रार्थनाएं हैं, तो कब्रों में हमें सोने, हथियारों और घोड़ों के कंकाल जैसी कीमती चीजें मिलती हैं। दोनों ही स्रोत हमें एक ही नतीजे पर पहुंचाते हैं कि ये एक जटिल समाज था, जहां सामाजिक बंटवारा था और लोगों के अपने खास मूल्य थे। तो ये पड़ताल हमें दिखाती है कि कैसे अलग-अलग तरह के सुरागों को जोड़कर इतिहास को जिंदा किया जा सकता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अगर सिर्फ कुछ किताबों और कब्रों से हमें एक भूली बिसरी दुनिया के बारे में इतना कुछ पता चल सकता है, तो जमीन के नीचे अभी और न जाने कितने राज दफन होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।